प्रार्थना। रागानुगीय मंजरी भाव के साधक का यह लोक में साधन पूरा होने पर प्रेम प्राप्त कर लेने के पश्चात श्री कृष्ण की अघटन घटन पटीयसी शक्ति योग माया उसके अंतश्चिंतित सच्चिदानंदमय शरीर को लीला राज्य में गोपी गर्भ से प्रादुर्भूत कराती है और श्री श्री राधा कृष्ण की साक्षात सेवा के लिए उपयोगी गोपिका शरीर प्राप्त कर प्रेमिक वय संधि दशा में पहुंचता है तो श्री गुरु रूपा सखी का संग पाता है। उसके पश्चात गुरु मंजरी प्रसन्न होकर नवागत मंजरी को श्री रूप मंजरी को अर्पित करती है। श्री रूप मंजरी श्री वृंदावनेश्वरी और श्री ब्रजेंद्र नंदन को दिखाकर उनकी साक्षात सेवा के कार्य में उसे नियुक्त करती है। इन दो पदों में वही रीति दिखाई दी है। सिद्धांत है कई बार। हाँ जी, हाँ जी। ये शरीर छूटेगा तो फिर जहाँ लीला चल रही है, जहाँ लीला चल रही है वहीं गुरु रूपा योग माया गुरु रूपा मंजरी के पास ले जाएगी। हाँ जी। फिर वो गुरु रूपा मंजरी हमको रूप मंजरी के पास ले जाएगी और फिर रूप मंजरी प्रजा प्रीतम के सामने ले जाएगी कि ये इसकी सेवा, ये नई दासी आई है, इसको सेवा। तो श्री लोकनाथ प्रभु या श्री मंजू लाली मंजरी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय को या चंपक मंजरी को लेकर श्री रूप मंजरी के चरणों में समर्पित करेंगे और श्री रूप मंजरी ये नई दासी ऐसा कहकर चंपक मंजरी के प्रति कृपा दृष्टिपात करेंगे। और श्री ठाकुर महाशय कहते हैं वो शुभ क्षण कब आएगा जब श्री रूप मंजरी नवदासी कहकर मुझ पर करुणा दृष्टि डालकर अपनी श्री चरण आश्रिता अनुचरी के रूप में ग्रहण करेंगी और तत्क्षणात आदेश देंगी कि अरिदासी यहाँ आ, श्री युगल किशोर की सेवा की सामग्री सुसज्जित कर। यद्यपि मैं नितांत अयोग्य हूँ तथापि श्री रूप मंजरी की आज्ञा बल से मेरा हृदय सेवा प्राप्ति की आशा में परम आनंद से उल्लसित होगा। मैं पवित्र मन से तत्काल सेवा कार्य में लग जाऊंगी। रत्न थाल में पुष्पमाला, चंदन, सुवासित पान, बीड़े सब सजाकर स्वर्ण झारी में सुवासित जल भरकर शीघ्र श्री राधा माधव के सम्मुख ले जाऊंगी। जो चीज अब मानसी में कर रहे हैं वो वहाँ जब पहुँचेंगे तो रूप मंजरी कहेगी तो फिर वो राजसी में करेंगे। इस बात इतनी है। ये जो हम अभी पढ़ रहे थे साधन और साध्य एक ही है। यहाँ वो साधन हम मन से कर रहे हैं, इमेजिन करके कि भी हम गए हैं, ये है यशोदा मैया कहती ये बनाओ वो बनाओ, रूप मंजरी कहती ऐसी सेवा, वहाँ जाके साथ साथ मिल जाएगी तो एक ही चीज़ हुई ना। अब जो मन से कर रहे हो और इस शरीर में उसको आरोप करके कर रहे हो वो वहाँ जाके साथ साथ कर रही है। तो साधन और साध्य असली शरणागति तभी जब साधन और साध्य एक ही हो जाए। युगल सेवा का संभार सुसज्जित कर मैं श्री रूप मंजरी के पीछे डरती हुई खड़ी होंगी। यहाँ भय ऐश्वर्य ज्ञानियों की तरह संभ्रम संकोच जनित नहीं, कारण ऐश्वर्य ज्ञाने न पाई ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। नवदासी के लिए सेवा का पहला दिन है तो सेवा कार्य में कुछ त्रुटि विच्युति रह सकती है, इसलिए ये भीति है। ये एक संचारी भाव विशेष है। मेरी ओर देखकर श्री राधा माधव करुण हृदय से हंसते हंसते कहेंगे, हे रूप ये नई दासी कहाँ मिली? तो श्री रूप मंजरी दोनों की बात सुनकर कहेंगी, मंजू लाली ने लाकर मुझे दी है। तो मैंने इसे अतिशय नम्र चित्त जानकर सेवा अधिकार देकर रखा है। गुरु महाराज जी बिल्कुल ऐसे सुनाते हैं ना, भट्ट जी महाराज बिल्कुल ऐसे सुनाते हैं, पूरे पूरे भाव में ऐसे करें, ए कहाँ से लाई ये नई दासी? ये मंजू लाली ने लाकर दी है अभी। काम नहीं किया इसने, वो निकालो। कहते विनीत। अब के तो उनको पता नहीं क्या हुआ, या तो ठीक ठाक बैठे रहे आपकी छोड़ दो, वहाँ जाके उनको क्या भाव आया कि वही जैसे ये को आखिरी टाइम ही हम मिल रहे हैं ऐसे मेरे को जब के होने लगे। देखा तूने? हाँ
आपसे गुरुदेव इतना स्नेह रखते बहुत हैं बहुत, हम जब भी बात करते हैं ना आपके बारे में, बात छेड़ते ही हाँ। मतलब वो उनका ना मतलब कहते हैं छोड़ना नहीं कभी, उनको कभी छोड़ना इसका नहीं। ही मतलब यही होता है सहज स्नेह जिसको कहते हाँ हैं। बिल्कुल, मतलब आपका सिर्फ किसी भी संदर्भ में आपका जिक्र आ जाए बस वहाँ, बस बस कहते हैं बस बस बस, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस दीदी के से चिपके रहो वहाँ। भाग्य है जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हमसे प्रेम रखते हैं। आत्माराम जी भी यही होता है। आत्माराम जी वहाँ गया, किसी सेवा करूं, बहन जी की सेवा करूं, समझ गया मेरी तो मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता। ये बस 1 घंटे तक इतनी बात पूछते थे। विनीत, नत, शांत, शिष्ट या कोमल चित्त ही नम्र चित्त, राधा किंकरी मंजरियों जैसा विनीत, शांत या कोमल चित्त और किसी का नहीं है। इन्हीं लोगों में होती है आत्मेंद्रिय सुख वासना राहित्य की पराकाष्ठा। श्री ठाकुर महाशय ब्रज की चंपक मंजरी हैं, तभी श्री रूप मंजरी ने उन्हें अति नम्र चित्त ऐसा कहा है। ये तत्व श्री श्री राधा माधव के सामने कहकर, उनकी तो साधना से ही उनको मंत्र कैसे मिला उससे पता चलता है कि कितने विनम्र हैं वो, जो रोज साफ करते और जबरदस्ती से नाम लिया चुरा के। तो ऐसा कहकर श्री रूप मंजरी मुझे नरोत्तम ठाकुर का तो ये प्रण था ना, किसको दीक्षा दे दीक्षा नहीं देंगे, मुझे युगल सेवा में नियुक्त कर देंगी। मंजरी भाव के साधक प्रेम सिद्धि के पश्चात लीला राज्य में पहुंचकर श्री गुरु मंजरी की करुणा से और श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में और आदेश से पहले दिन किस प्रकार श्री युगल के साक्षात सेवा कार्य में नियुक्त होंगी, श्री ठाकुर महाशय ने इन 2 पदों में ये बात सुंदर ढंग से बताई। अब श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय 2 छंदों में अपने दीक्षा गुरु श्री लोकनाथ प्रभु के चरणों में शरणागत होकर अभिष्ट सिद्धि के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गुरु चरणों में दृढ़ शरणागति के फलस्वरूप श्री गुरु पाद पद्मों में निष्ठा में भक्ति राग से साधक का चित्त सुरंजित हो उठता है, तो श्री गुरु कृपा से साधक श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में श्री राधा कृष्ण की प्रेम सेवा पाकर धन्य होता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हा प्रभु लोकनाथ, यदि तुम मुझे अपने श्रीपाद पद्मों में स्थान देकर सानंद चित्त से कृपा दृष्टि से मेरी ओर देखो, तभी मेरी मनोवांछा सिद्ध होगी और मैं पूर्ण तृष्ण या पूर्ण काम हो धन्य हूँ। अब भक्त की मनोवांछा या तृष्णा क्या है? समस्त अनर्थों का विनाश, सब प्रेम, भगवत प्राप्ति या भगवत सेवा प्राप्ति ही भक्त साधक का मनोभीष्ट है। इसी बात के लिए उनकी तृष्णा है। श्री गुरु चरण शरणागति या श्री गुरु प्रसाद से ये अति सहज ही सुसिद्ध होती है। साधक के स्वयं के द्वारा किए नाना प्रकार के प्रतिकारों द्वारा भी दुस्त्यज जो अनर्थ हैं, उनके विनाश में और भगवान की परम प्रसन्नता सिद्धि में श्री गुरु का प्रसाद या कृपा ही मूल कारण। दीदी, वो गुरु जी की कथा में मैंने पूरा सुना कि वो बता रहे हैं कि जो ऊपर वृंदावन है गोलोक, हम सोचते हैं कि ये उसकी छाया है, वो कहते हैं इसकी छाया वो है, और वहाँ पर इसके मुकाबले में वैभव ज्यादा है, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य। हाँ, और वहाँ बहुत सी लीलाएं होती नहीं हैं जो यहाँ होती हैं। हाँ जी, वो लीलाएं जो हैं वो यशोदा मैया की सभा में या राधा रानी की सभा में सुनाई जाती हैं। गोपाल चंद को पढ़ो, उसमें वो उस सभा में सुनाई जाती हैं, वहाँ होती नहीं है, इसलिए वहाँ ऐसा आनंद नहीं है जितना यहाँ। हाँ, ये तो मुझे अपनी बात याद है, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि यहाँ की छाया वहाँ, कहते एक्चुअल में वृंदावन यही है, जितना भजन गाढ़ हो जाएगा सब दिखने लग जाएगा, तो ये प्राप्ति है। इसीलिए इस वृंदावन की ज्यादा महिमा है। श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, श्री गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होने से हेथाए चैतन्य मिले सेथा राधा कृष्ण। फिर कहते हैं, हे प्रभु लोकनाथ, आप कृपा नहीं करोगे तो और कौन करेगा, और किसके पास करुणा की कामना करूंगा। अतः कृपा कर मेरी मनोवासना पूरी करो। इस त्रिभुवन में तुम्हें छोड़ मेरा और कोई नहीं, इसलिए कृपा कर अपने श्री चरण तल में आश्रय दो। अब यदि प्रभु लोकनाथ कहें कि मेरे आश्रय में रहकर तुम क्या अभिलाष करते हो, तो कहते हैं,
राधा कृष्ण लीला गुण गाऊं रात्रि दिने। मैं अहर्निश श्री राधा कृष्ण का लीला गुण आदि कीर्तन करने की अभिलाषा करता हूँ। हे प्रभु, तुम्हारी करुणा के बिना नरोत्तम की ये वासना पूरी होने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। हाँ प्रभु लोकनाथ, तुम ये करुणा करो कि चित्त में सदा श्री राधा कृष्ण चरण स्फुरित हो। अन्य स्फूर्ति रूपी मल चित्त से निकालकर चित्त में सतत भगवत स्फूर्ति जगाना ही उपासना का कार्य है। आचार्य शंकर के छांदोग्य श्रुति भाष्य भूमिका में लिखा है कि उपासना का अर्थ है शास्त्र अनुसार व्यवस्थित ध्यान का एक विषय अवलंबन कर उसमें चित्त वृत्ति का एकाकार प्रवाह इस प्रकार उत्पन्न करना होता है कि उसमें अन्य वस्तु की स्फूर्ति व्यवधान के रूप में ना आ सके। श्री कपिल देव ने देवहूति से कहा, हे माता, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर चलता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सर्वगुहाशय मेरे प्रति श्रोता की जो अविच्छिन्न मनोगति हो जाती है, उसी को मुझ पुरुषोत्तम में अहेतुकी और अबाध निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। इसी को भक्ति शास्त्र ध्रुव अनुस्मृति कहते हैं। श्री ठाकुर महाशय ने श्री श्री राधा कृष्ण की ध्रुव अनुस्मृति की कामना की है। फिर स्वरूप आविष्ट दशा में श्री प्रभु मैं तुम्हें कभी भूलूं ना, जैसे कल वो पड़ी थी ना शरणागत इंडिया, इसलिए छोटी सी और किताब है, प्रभु मैं तुम्हें कभी भूलूं ना। श्री गुरु मंजरी या मंजूलाली मंजरी से लीला राज्य में श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए प्रार्थना की कि हे सखी गुरु मंजरी, तुम्हारे संग नित्य सिद्धा सखी मंजरियों के निकट सतत रहूं सहूं, यही वासना मेरे चित्त में बराबर जग रही है। जो सखियों में ज्येष्ठ हैं, उन ललिता जी के चरणों में मुझे युगल सेवा के लिए कब समर्पित करोगी? मेरी समस्त वांछाएं तभी पूरी होंगी। मैं स आनंद श्री श्री राधा माधव के श्री पाद पद्म सेवन करूंगी। हा सखी रूप मंजरी, तुम एक बार कृपा दृष्टि डालो, नरोत्तम को सेवामृत रस से सींच कर धन्य करो। श्री ठाकुर महाशय की प्रार्थना के माध्यम से श्री गौड़ीय वैष्णवों की हार्द या काम्य वस्तु को समझना होगा। वे लोग साधना में जो चिंतन करते हैं, सिद्धि में वही प्राप्त करते हैं। इस वैज्ञानिक तथ्य का कभी व्यभिचार या अन्यथा नहीं होता। महाजन की इन प्रार्थनाओं के श्रवण कीर्तन या चिंतन से साधक की प्रार्थना अति शक्तिशाली होगी और वो शीघ्र अभीष्ट की आहट पाकर धन्य होगी। स्व अभीष्ट लालसा। श्री ठाकुर महाशय दैन्यवश अपने को साधारण मायाबद्ध मानव समझकर भगवान की करुणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाह्य दशा में भी स्वरूप आवेश अति गाढ़ा है और अपने को श्री राधा की किंकरी ही समझ रहे हैं। प्रार्थना की परिपाटी से समझ आता है। पहले कहते हैं, हा हा प्रभु करो दया, करुणा तोमार, मिछा माया जाले तनु दही छे अमार। प्रेम की मूर्ति होकर भी दैन्यवश स्वयं को संसारी व्यक्ति जानकर श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना करते हैं, हा हा प्रभु कृष्ण, इस दीन जन पर कृपा करो, मिथ्या माया जाल में मेरी देह दग्ध हो रही है। तुम्हारी करुणा के अतिरिक्त इस माया कवल से निस्तार पाने का कोई उपाय नहीं। श्री ठाकुर महाशय को इस उक्ति से साधक जगत को ये शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव को दंड देने के लिए माया ने जीव के शुद्ध चिदात्म स्वरूप को ढककर पांच भौतिक नश्वर देह में मैं बुद्धि और देह संपर्कीय स्त्री पुत्र आदि में ममत्व बुद्धि दी है। ये मिथ्या माया जाल मात्र है। इसी के कारण स्वरूप भ्रांत जीव चिदात्मा या आनंद स्वरूप होकर भी देह देहिक आदि में मैं मेरा अभिमान रखता है। इसी अभिमान के वश नाना योनियों में त्रिताप आदि ज्वाला और पाप कर्मों के कारण नरक आदि में भयावह दुख ज्वाला आदि भोगता है। श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया श्री कृष्ण की शक्ति से शक्तिमती है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, हे अर्जुन, जीव मोहिनी गुणमयी मेरी बहिरंगा माया शक्ति अति दुस्तर है। जो मेरे चरणों में शरणागत हैं वही इस माया को अतिक्रम कर पाते हैं। अब श्री राधा माधव की सेवा और उनके माधुर्य आस्वादन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हाय, मेरी ऐसी दशा कब होगी कि मैं सखियों का संग प्राप्त करूंगा। वही चिर प्रतीक्षा हृदय में भरे बैठा हूँ। गौड़ीय वैष्णव साधकों को भी इसी अनन्य प्रतीक्षा की आवश्यकता है।
स्वरूप का आवेश अति सुंदर वस्तु है। इस आवेश में ही ये प्रतीक्षा साधक के चित्त में उदय होती है कि मैं श्री राधा की दासी हूँ, भला इस माइक विश्व के साथ मेरा क्या संपर्क। श्री ठाकुर महाशय के चित्त की कैसी व्याकुलता है। आरती भरे प्राणों से प्रार्थना कर रहे हैं, हाय कब मिलेगा सखियों का संग, कब उनके आदेश से वृंदावन के पुष्प चयन कर माला गूंथ कर रतन आसन पर उपविष्ट श्री राधा माधव के गले में पहनाऊंगा। श्री राधा माधव के रूप गुण लीला के माधुर्य से सारा विश्व उज्जवल हो उठेगा। सखियां श्री राधा माधव को घेर कर बैठेंगी, परिहास रस की शत शत तरंगें फूटेंगी। मैं उन्हीं अपूर्व रस तरंगों में तैरता हुआ युगल के निकट बैठकर चंवर ढुलाऊंगा। कभी सुवासित अगुर चंदन से युगल अंग चर्चित करूंगा, कभी सखियों के आदेश से युगल के श्रीमुखों में सुवासित पान के बीड़े अर्पित करूंगा, कभी दोनों को तिलक सिंदूर धारण कराऊंगा। परस्पर की रूप माधुरी देखकर दोनों ही विलास वासना से अधीर हो उठेंगे। उनकी वासना जानकर सखी मंजरियां सब कुंज से बाहर चली जाएंगी और कुंज के भीतर युगल अपूर्व केली विलास में मग्न होंगे। मैं कुंज रंध्रों पर आंखें रखे प्राण भरकर उस केली विलास कौतुक के दर्शन करूंगा। विलास का अवसान होगा। सेवा का समय जानकर कुंज में प्रविष्ट होकर युगल की वेशभूषा आदि संपन्न कर उन्हें रत्न सिंहासन पर बिठाऊंगा। फिर चंवर व्यंजन आदि करते करते जी भरकर उस युगल रूप मंजरी को निहारूंगा। मेरी ये चिरलालसा। हा प्रभु, इस दीन नरोत्तम दास के प्रति तुम्हारी करुणा कब होगी। मेरी ये सुचिर लालसा वासना कब। श्री ठाकुर महाशय इस पद में स्वरूप अविष्ट दशा में राधा रानी की सब सखियों से युगल सेवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले एक एक से की, अब सबको इकट्ठी कर रहे हैं। अतिशय आक्षेप के साथ कहते हैं, हरि हरि कबे हेनो दशा हबे मोर, सेविबो दोहार पद आनंदे विभोर। हाय मेरी ऐसी दशा कब होगी कि मैं आनंद में विभोर होकर श्री राधा माधव की चरण सेवा करूंगा। भक्त सतत सेवानंद की ही कामना करता है। सेवा आनंद के अतिरिक्त स्वतंत्र अन्य किसी आनंद या सुख की कभी आकांक्षा नहीं करता। अन्य आनंद की बात दूर रही, सेवा आनंद में बाधक होने पर तो भगवत प्रेमानंद की भी आकांक्षा शुद्ध भक्त नहीं करता। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, से आनंदेर प्रति भक्तेर है महाक्रोधे। तो कहते ना उद्धव जी पंखा चल रहे थे तो पंखा छूट गया, शुरू आ गए तो उन्होंने बहुत निंदा करी अपनी कि ऐसा प्रेम कौन सा जो सेवा में बाधक हो जाए। राधा किंकरियां साक्षात सेवा रस की ही मूर्तियां हैं। सेवागत प्राण ये किंकरियां सतत श्री राधा माधव के सेवा आनंद में ही विभोर या तन्मय रहती हैं। इसके पश्चात कहते हैं, भ्रमर हैया सदा रहिबो चरणे, श्री चरणामृत सदा करिबो आस्वादने। जैसे भ्रमर सदा कमल का मकरंद रस आस्वादन करता है, वैसे ही किंकरियां सतत युगल के सेवानंद में तन्मय रहकर ही श्री राधा माधव के पदारविंद मकरंद रस का आस्वादन करते हैं। यहाँ श्री चरण कमल मकरंद का अर्थ श्री राधा कृष्ण के रूप गुण लीला माधुर्य का आस्वादन है। भक्ति से भरकर ही श्री चरणामृत लिखा है। श्री चरण मकरंद न कहकर श्री चरणामृत कहा है। फिर ऐ आशा करी आमी जतो सखी गण, कृपा करी करो मोर अनुगत दासी। इस अवशिष्ट पद्यांश में श्री राधा रानी की सखियों से युगल सेवा के लिए प्रार्थना कर रही हैं। हे सखीगण, ये दीन जन इस आस में बैठा है कि युगल सेवानंद में तन्मय होकर भ्रमर की तरह श्री युगल चरण माधुरी सतत आस्वादन करूंगा। ये आशा तुम सब की करुणा के बिना पूरी नहीं होगी। कृपया करके तुम सब मेरी वासना पूरी करो। सकरुण होकर सब मिलकर ऐसी दया करो कि मेरी सुचिर काल आशा पूरी हो। यहाँ जतो सखीगण कहकर ललिता, विशाखा आदि प्रधान सखियों से और श्री रूप मंजरी आदि नम्र सखियों से प्रार्थना की है। श्रीमती रूप गोस्वामी पाद ने अपने उत्कलिका वल्लरी स्तव में भी प्रार्थना की है, हे देवी ललिते ब्रज निकुंज नागर। सुनाई थी उत्कल वल्लरी श्री उसका ही फोन आया मुझे मीरा का,
ये आप कंफर्ट भी उत्कल वगैरह सुना रहे हैं, आप आया करो, तब उन्हें जाना शुरू किया। श्री राधा कृष्ण सदा तुम्हारे वाक्य अधीन है, तभी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए असाध्य कुछ भी नहीं। तुम स्वयं कृपा कर मुझे अंगीकार करो। हे विशाखे, इस वृंदावन में तुम गोरी श्याम श्री श्री राधा माधव की श्रेष्ठ प्रणय पात्र हो। तुम मुझे अपने प्रणयी श्री राधा कृष्ण का कृपा कटाक्ष प्राप्त करा। अंत में कहते हैं, सेवा आसे नरोत्तम कांदे दिव्य निशी, कृपा करी करो मोरे अनुगत दासी। प्रेमिक प्रेम से उत्पन्न निरअतिशय दैन्य के उदय होने पर स्वयं को अभिष्ट की सेवा प्राप्ति के सर्वथा अयोग्य समझता है। दूसरी ओर सेवा की प्रबल आशा भी नहीं छोड़ी जाती। तब भक्त अहर्निश रोदन करता है और केवल कृपा की ओर दृष्टि रखता है। करुणा में श्री राधा माधव की कृपा भी उस पर अजस्र रूप से झलती है और इस दशा को प्रेमिक की परम आकांक्षित दशा जानना।